नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में से एक मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट भी 39 कैंडिडेट की है, जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद उतारे गए हैं। आखिरकार बीजेपी का इसके पीछे क्या है रणनीति? क्या इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों के लिए रणनीति छिपी है? क्या इसमें बगावत जो है वो न हो इसकी रणनीति छिपी है? क्या इसमें टिकट काटने की रणनीति छिपी है? आखिरकार 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उसने दांव पे क्यों लगाया? तो जरा समझते हैं इसको। ग्वालियर और चंबल संभाग के तहत आता है मुरैना, जहां से कि सांसद हैं और मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उन्हें दिमनी सीट से उतारा गया है। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से उतारने का मतलब है चंबल संभाग में जो पिछली बार बीजेपी को चोट लगी थी, उस चोट पर मरहम लगाने की कोशिश है कि किसी तरीके से एकजुट होकर के अधिक से अधिक सीटें जीती जाए। ग्वालियर और चंबल संभाग में 34 सीटें हैं और ये 26-28 का आंकड़ा रहा था। कांग्रेस जो है इस पे काफ़ी भारी पड़ी थी, उसको पाटने की कोशिश है। दूसरे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो उनको इसलिए उतारा गया क्योंकि जिस नरसिंहपुर से उनको उतारा गया वहाँ से उनके भाई जालन सिंह विधायक थे और उनके बारे में जो सर्वे रिपोर्ट आई थी वो ठीक नहीं थी। प्रहलाद पटेल 5 बार के सांसद हैं, मजबूत नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, लिहाजा भाई से भाई को बदल दिया गया है। तीसरे यदि बात करें फगन सिंह कुलस्ते की तो आदिवासियों की लगभग 84 सीटों में से बीजेपी को पिछली बार काफ़ी डेंट लग गया था। बहुत कम सीटें मिली थी, 34 के आसपास सीटें मिली थी, 30-35 के बीच में ही रह गई थी। उसको सुधारने की कोशिश है। बात करें राकेश सिंह की, जिनको कि जबलपुर पश्चिम से उतारा गया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तेज तर्रार नेता हैं। वहाँ साधने की कोशिश हो रही है समीकरण के कांग्रेस के गढ़ को जो है किसी रूप में भी उसे गढ़ न बनने दिया जाए। अलग अलग रणनीति है। अब सुनिए इस पे एक रिपोर्ट कि आखिर किसके पीछे बीजेपी की क्या सोच है। बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत इन बड़े कदावर नेताओं को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा है। हर सीट पे उसे जीत की गारंटी चाहिए। ग्वालियर, चंबल, मालवा, निवाड़ की करीब 100 सीटों पर जीत की पुख्ता रणनीति है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता और संगठन में नए राजनीतिक समीकरण का भी इसमें गणित छिपा हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के सांसद है। दिमनी से उसी जिले में उनको उतारा गया है। मोदी शाह के भरोसेमंद है। फिलहाल मुरैना जिले की 6 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास है। एकदम स्थिति को बदलना है। कार्यकर्ताओं में एकजुटता चाहिए, उसके लिए इनको उतारा गया है। सिंधिया समर्थकों को साधने की एक चुनौती भी बड़ी वजह रही है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव है। इंदौर में 9 विधानसभा की सीटें हैं। कैलाश जिले की 9 में से 3 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं। मालवा, निमाड़ की 66 सीटों पर फोकस रहेगा। बेटे आकाश को अब टिकट मिलने की संभावना नहीं है। बेटे का टिकट काटना था, इसलिए पिता को दिया गया। बगावत भी रोक ली गई। बीजेपी के बड़े चेहरों को विधानसभा में उतार कर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधने की कोशिश साफ साफ दिख रही है। यदि बात करें कि महाकौशल में क्या रणनीति है तो नरसिंहपुर सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट देकर केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि चुनाव जीतने की क्षमता जरूरी है। इस सीट में वर्तमान में उनके छोटे भाई जालम सिंह विधायक है। दूसरी सीट में जबलपुर के 4 बार के सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का नाम होने से साफ संकेत है कि मोदी शाह ने मध्य प्रदेश में चुनावी रणनीति में नया प्रयोग किया है। ये जो प्रहलाद पटेल हैं वो बड़े ओबीसी चेहरा हैं और वहीं राकेश सिंह भी बड़े नाम हैं। जालम सिंह का टिकट काटना था, इसलिए प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। बीजेपी के सामने चुनौती थी जबलपुर पश्चिम को कांग्रेस का गढ़ बनने से रोकने के लिए, इसीलिए उतारा गया है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को। पूर्व मंत्री तरुण भनोट के सामने उतारकर बड़ा दाव खेला। इस सीट के लिए जिलाध्यक्ष प्रभात साहू, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी दावेदार थे। रिटायर्ड IAS अधिकारी वेद प्रकाश भी दावेदार थे, लेकिन भीतरघात का खतरा था, इसलिए ये दांव खेला गया है। तीसरे केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते को मंडला के निवास से उतारना महाकौशल में आदिवासियों को साधने की रणनीति है।
2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बहुल 84 में से 34 सीट पर ही जीत हासिल की थी। इससे पहले 2013 में आदिवासी बहुल 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। यानी भाजपा को पिछले चुनाव में 25 सीटों का नुकसान हो गया था। उसी रणनीति के तहत महाकौशल में बतौर आदिवासी चेहरा फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रोजेक्ट किया गया है। अब समझिए कि इस टिकट बंटवारे में लोकसभा चुनाव की क्या रणनीति है। जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उनमें से ज्यादातर 4-5 बार के सांसद हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर 4 बार रहे, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते 5 बार, गणेश सिंह और राकेश सिंह 4-4 बार सांसद रहे, राव उदय प्रताप सिंह 3 बार और रीति पाठक 2 बार की सांसद है। जैसे कि चर्चा है कि इस लोकसभा चुनाव में बहुत सारे सांसदों के टिकट कटेंगे, 30 से 40% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। उसी रणनीति का ये हिस्सा है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कई सांसद एक ही सीट से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है, लिहाजा नए चेहरों से उनको बदल दिया जाए। तो ये जो भी 7 सांसद उतारे गए हैं, तय मानिएगा कि कहीं न कहीं ये बदलने की रणनीति के तहत काम हुआ है। इस लिस्ट में 3 विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। इनमें मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ला और नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल शामिल हैं। 31 नए चेहरों पर दांव लगाया है। इनमें से 37 साल से लेकर 72 साल के उम्मीदवार शामिल हैं। सुना आपने, बहुत जबरदस्त प्लानिंग। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी मैसेज दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस चुनाव में उनको आगे नहीं किया गया है। पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा बहुत कम होता है जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हो और उसके नाम पर चुनाव न लड़ा जाए। उनको संदेश है कि हमारे पास और भी चेहरे हैं, उसमें पिछड़ा भी है, अगड़ा भी है, सब है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव की भी रणनीति है कि हर हाल में हमें जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। अब देखते हैं, देखिए राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव से पहले बहुत रणनीति बनाते हैं। जब चुनाव परिणाम आता है तब जाके पता चलता है कि उसकी रणनीति कितनी कारगर हुई। लेकिन पहली लिस्ट में 39, दूसरी लिस्ट में 39 और 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद चुनाव मैदान में वाकई में चौंकाने वाला है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।